सोचिए आपने अमेरिका में मास्टर्स की, 5 साल की मेहनत के बाद आपको प्रमोशन मिला और अब जब ग्रीन कार्ड का टाइम आया तो कंपनी ने प्रोसेस रोक दिया। क्यों? क्योंकि एक नौकरी के लिए 400 लोगों ने अप्लाई कर दिया। ना उन लोगों का इंटरव्यू हुआ, ना ही शॉर्टलिस्ट हुए, लेकिन बस इतनी बड़ी संख्या देखकर ही कंपनी डर गई कि कहीं सरकार ऑडिट ना कर दे। तो क्या अब ग्रीन कार्ड टैलेंट से नहीं बल्कि पेपर वर्क से मिलेगा? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो PERM है उस सिस्टम का मतलब क्या है, ये मामला क्यों सबके लिए अलार्मिंग है और कैसे ग्रीन कार्ड अब एक सपना नहीं बल्कि एक तरह से ट्रैप बनते जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक। दरअसल अमेरिका की एक फिनटेक कंपनी ने एक डेटा साइंटिस्ट की जो PERM फाइलिंग है उसकी तैयारी की थी। PERM यानी कि जो ग्रीन कार्ड प्रोसेस का पहला स्टेप होता है ना, वो। लेकिन जैसे ही कंपनी ने नौकरी की वैकेंसी निकाली, 400 से ज्यादा एप्लीकेशंस आ गई। कंपनी ने किसी का भी इंटरव्यू नहीं लिया, लेकिन डर ये था कि इतनी भारी संख्या से US डिपार्टमेंट ऑफ लेबर को शक हो सकता है कि लोकल टैलेंट अवेलेबल है, और अगर ऐसा हुआ तो ऑडिट या फिर रिजेक्शन तो तय है। PERM यानी कि लेबर सर्टिफिकेशन, इसमें कंपनी को ये प्रूव करना होता है, ये साबित करना होता है कि जो भी पोजीशन कंपनी निकाल रही है, जिसके लिए हायर करना चाहती है, उसके लिए कोई भी क्वालिफाइड अमेरिकन अवेलेबल नहीं है। इसके लिए जॉब पोस्ट होती है, रिज्यूमेज आते हैं और फिर एम्प्लॉयर को साबित करना होता है कि फॉरेन वर्कर्स ही सही कैंडिडेट हैं। लेकिन अगर एप्लीकेंट्स की संख्या ज़्यादा हो जाती है, भले ही वो फेक या फिर अनक्वालिफाइड क्यों ना हो, तो DOL मान सकता है कि जॉब मार्केट सैचुरेटेड है। यहाँ पर चीज़ें फंसने लगती हैं। आज के समय में टेक जॉब्स पे मास एप्लीकेशंस कॉमन हो गए हैं। लोग हर रोल पर अप्लाई कर रहे हैं बिना स्किल्स को मैच किए हुए। लिंक्डइन पर एक अप्लाई बटन दबाइए और आपका काम हो गया, पर उसका जो असर है ना, उस व्यक्ति पर होता है जो असल में उस पोजीशन के लिए क्वालिफाइड है। PERM ऑडिट का डर इतना बड़ा है कि कंपनी सेफ खेलती हैं और पूरा जो ग्रीन कार्ड का प्रोसेस है उसे ही वो कैंसिल कर देती हैं। यही इस H1B इंजीनियर के साथ हुआ है, जो अब AI/ML इंजीनियर बन चुका है, लेकिन उसका जो पुराना PERM केस है वो अब बेकार हो गया है। अब कंपनियां जॉब टाइटल्स को ज्यादा स्पेसिफिक बना रही हैं, जैसे AI/ML इंजीनियर विद LLM एक्सपीरियंस। मास्टर्स को इसके अलावा मैंडेटरी कर रही हैं, नीश स्किल्स को हाईलाइट कर रही हैं ताकि मास एप्लीकेंट्स छट जाएं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिस्टम सही है? अगर एक हाईली स्किल्ड अमेरिकन एडुकेटेड प्रमोटेड प्रोफेशनल भी सिस्टम में फंस सकता है तो फिर बाकी लोगों का क्या होगा? अमेरिका में इमिग्रेशन अब टैलेंट पर नहीं बल्कि कंप्लायंस और कंफ्यूजन पर टिका हुआ है। PERM का मकसद था लोकल टैलेंट की रक्षा करना, लेकिन आज वो स्किल्ड इमिग्रेंट्स को ही बाहर कर रहा है। ग्रीन कार्ड अब सिर्फ एक स्टेटस नहीं बल्कि एक स्ट्रगल है, और जब तक सिस्टम खुद नहीं सुधरता है तब तक हजारों लोग ऐसे ही वहां पर फंसे रहेंगे। अगर आप भी इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं या फिर इस प्रोसेस में इनरोल करने की सोच रहे हैं, तो आपको पहले ये समझना होगा कि अमेरिका का रास्ता अब सीधा नहीं रहा है। ग्रीन कार्ड हासिल करने के लिए अब आपको पहले से भी ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पर मैंने पूरा वाक्य आपको बहुत आसान भाषा में समझा दिया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड टू NBT टेक।